मेरे सारे प्यारे सीए स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये स्पेशली वो स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम देने वाले हैं। अभी जो 31 दिसंबर आ रही है वहाँ, और ये कोई रील नहीं है, ये एक बड़ा वीडियो होगा। और इस वीडियो में मैं कोई आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं देने वाला कि अकाउंट्स में ये करके जाओ ये इम्पोर्टेंट होगा, लॉ में ये करके जाओ ये इम्पोर्टेंट होगा। नहीं, ये वीडियो में मैं कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं बता रहा हूँ आपको कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी वगैरह बताने का वक्त अभी निकल चुका है। आपका मोर और लेस सारा प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है और मैं बहुत श्योर हूँ कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे और आप अच्छे से पेपर लिख के आओगे। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं दो पेपर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे कि आपका पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स का जो पेपर नंबर 3 है वो, और पेपर नंबर 4 जो इकोनॉमिक्स है आपका, उसके बारे में। और वहाँ भी मैं कोई टॉपिक्स डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत मेनी ऑफ द टाइम्स, मतलब मेरे क्लास के भी जो स्टूडेंट्स काफ़ी दफ़ा मुझे ये चीज़ पूछते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए, या हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है ऑब्जेक्टिव्स में। तो मैथ्स के लिए स्पेशली लोग डरते हैं ज़्यादा करके मैथ्स के लिए, क्योंकि 11th-12th में कई स्टूडेंट्स ने एसपी लिया होता है। दूसरी चीज़, जिन्होंने मैथ्स लिया भी होता है वो उन्होंने कितना मैथ्स किया है और उनका लेवल ऑफ प्रिपरेशंस माइट चांसेस उतना अच्छा नहीं होता। तो मोर और लेस सारे ही स्टूडेंट्स को, चाहे मैथ्स स्टूडेंट हो या एसपी स्टूडेंट हो, सबको मैथ्स के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर के लिए थोड़ा सा डर लगता ही है। तो मैं आपको एक बताता हूँ कि किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए उस पेपर के लिए, और पेपर नंबर 4 ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स के लिए। तो पेपर 3 की अगर मैं बात करूँ, जहाँ 40-40-20 आपका बाइफर्केशन है बराबर। 40 मार्क्स के लिए आपका आएगा बिजनेस मैथमेटिक्स, 40 मार्क्स के लिए आएगा स्टैटिस्टिक्स, और 20 मार्क के लिए आपका एलआर आ रहा है पेपर में। तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जहाँ के आंसर्स आपको डायरेक्टली ऑप्शन से ही मिल सकते हैं, कि जिसके लिए आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप ऑप्शंस जो है वो ही क्वेश्चन में डाल के जिसका आंसर निकाल सकते हो, वो क्वेश्चंस को सबसे पहले अप्रोच करो। ओके, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में ही है, सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में ही है, कि रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर में, कि ट्रायंगल की 180 डिग्री, ट्रायंगल के 3 एंगल्स, कुछ तो 2, 7 और 11 इस तरह के प्रोपोर्शन में है, तो उसके एंगल्स क्या रहेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर ये आपको सॉल्व करने के लिए नहीं भी आ रहा है तो भी आप डायरेक्टली आंसर लेके इसका जवाब दे सकते हो, बराबर। कि आप आंसर में डालो, आपको इतना बस पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उसकी टोटल 180 होनी चाहिए करके, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है कि जिसके आप डायरेक्टली एक्स की कोई वैल्यू है, वाई की कोई वैल्यू है, जो कि आप डायरेक्टली आंसर से ही उठा के क्वेश्चन में डाल सकते हो और उसका आंसर मिल जाएगा, वो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करो, ठीक है। एक बार वो आपका हो जाएगा, उसके बाद राउंड 2 एंड राउंड 3 आपको लेना है। राउंड 2 में वो क्वेश्चंस जो आपको सच में आते हैं, ओके, आप जिसको सॉल्व कर सकते हो उसे आप सॉल्व कीजिए। और बचे राउंड 3, ओके, कि जहाँ एक्चुअली स्पीकिंग आपको कुछ आ नहीं रहा है ज़्यादा एंड यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। मेरी एक पर्सनल रिकमेंडेशन है, आपको फॉलो करनी है नहीं करनी है वो तो पूरा आपके ऊपर है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है, स्पेशली सीए फाउंडेशन के लिए, कि आपको वो क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। आप वही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जिसमें आप एटलीस्ट 80 to 90% कॉन्फिडेंट हो, आपका एटलीस्ट एक आंसर आ तो चुका है। ओके, मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी आड़म तड़म तड़तड़बाजा करके कुछ भी टिकड़ी मार के आ रहे हो। नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 पॉकेट में चला जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपके गलत क्वेश्चंस की वजह से आपके किए कराए चीज़ों के ऊपर पानी फिर जाए। ओके, तो 80-90% अगर आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर तक पहुँचे हो, तो ही आप उसे सॉल्व कीजिए, या तो फिर आप सीधा ब्लैंक छोड़ के आ जाइए। आपके पास 3 पेपर्स है जिसमें आप 50+ स्कोर कर सकते हो आराम से। मैथ्स में अगर आपका स्टैट्स 40 मार्क्स का है और लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का है, तो 60 मार्क्स वहाँ है, सिर्फ मैथ्स में 40 मार्क्स है। अगर आप फर्स्ट राउंड में 35-40 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो और आगे अगर 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो, 50-55 का भी अगर आपका
स्कोर हो जाता है मैथ्स में, या 45 to 55 के बीच में भी स्कोर आता है, तो बहुत आसानी होगी आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करने में। तो स्ट्रेटेजिकली इस पेपर को अप्रोच करो, डर मत जाना। ओके, कई दफ़ा क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स डर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 काफ़ी थोड़े से डिफिकल्ट पूछती है इंस्टीट्यूट, कभी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन डाल दिया, डेरिवेटिव का क्वेश्चन डाल दिया, या कुछ भी होता है। ओके, तो आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है जिसके आंसर्स जो है वो आप ऑप्शन से ढूंढ सकते हो डायरेक्टली। ओके, उसके बाद राउंड 2 में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि जहां आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और राउंड 3 के जो क्वेश्चंस रहेंगे, 20 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस भी अगर आपके रहते हैं कि जो आपको नहीं आ रहे अच्छे से, आपने नहीं वो टॉपिक्स किए, मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि वो क्वेश्चंस आप छोड़ दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो 20 क्वेश्चंस गलत करके 5 मार्क्स जो आपने अच्छे से कमाए उसको भी जायज़ मत करो। कहीं यू नेवर नो, ये सीए फाउंडेशन में 1 मार्क, वो 49-50 का जो फासला है, या 39-40, वो भी एक पासिंग हो सकता है। ओके, तो मेरा कहना वही है कि आप बिल्कुल कूल माइंडेडली वो क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो, बचे हुए क्वेश्चंस में भी आप आराम से क्लियर कर लोगे, और यही स्ट्रेटेजी आप इकोनॉमिक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। हालांकि इकोनॉमिक्स के लिए ज़्यादा डर नहीं लगता स्टूडेंट्स को, क्योंकि इकोनॉमिक्स वो 11 से करते आए हैं। ओके, तो ज़्यादा कोई इकोनॉमिक्स के बारे में मैं बोलूँगा नहीं, बट इकोनॉमिक्स में भी यही स्ट्रेटेजी रखो कि जो एकदम ही आपको ईजी क्वेश्चन है उसको आप फर्स्ट राउंड में करो, थोड़े से जहाँ आपको थिंकिंग वाले क्वेश्चन है सेकेंड राउंड में करो, और फिर थर्ड राउंड में जो आपको नहीं आ रहा है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उस क्वेश्चन के बारे में, तो उस 2, 4, 5 मार्क्स की लालच के लिए आप जो भी आपने अच्छा काम किया है उसके ऊपर पानी ना फेराओ। ठीक है, रही बात बाकी आपके पेपर्स की, तो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक विश करता हूं, और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सारे के सारे लोग विथ फ्लाइंग कलर्स आ जाए, और जब भी आपका रिजल्ट लगेगा, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो आप कमेंट करके आपके मार्क्स मुझे ज़रूर डालना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।